हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस टाइम आईडीडी के फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर को कवर कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में हम लोग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में हम अपना सेकंड यूनिट हमारी चल रही है। सेकंड यूनिट में हम लोग 2.1 पढ़ चुके हैं। अब हम 2.2 पढ़ेंगे। तो 2.2 बेसिकली क्या है, इनफेंसी, बर्थ टू 2 ईयर, मतलब जो शैशवावस्था होती है, यहाँ हम बात कर रहे हैं। आपका 2.2 हमारी यूनिट है, उसमें बेसिकली यही पूछा गया है कि बच्चा जब प्रसव पूर्व, मतलब जब वो पैदा नहीं हुआ होता है, वो गर्भ से होता है, तो गर्भ धारण से समय तक का उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। तो ये हमने 2.1 में पढ़ा था। अब हम 2.2 पढ़ेंगे। इसमें है आपको दे रखा है इनफेंसी, मतलब बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर बच्चे का 2 साल तक का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। यहाँ पे है आपका 2 यूनिट ही यही है, एजेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह से एज के अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो आज हम बात करेंगे 2.2 इनफेंसी के बच्चे का, जो बर्थ से लेके जब वो पैदा हुआ है उसके बाद से 2 साल तक, मतलब शैशवावस्था तक बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो शैशवावस्था की एज है वो हमारी जन्म से लेके 2 वर्ष की है। तो शैशवावस्था में जीवन का पहला वर्ष शामिल होता है। क्यों? क्योंकि ये पहले दिन से 2 साल तक के बच्चे को शैशवावस्था बोलते हैं। तो शैशवावस्था में क्या है, बच्चे का फर्स्ट ईयर इंक्लूड किया जाता है। यह अधिकांश शारीरिक प्रणालियों और आयामों में तेज़ी से विकास और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के तेज़ी से विकास की अवधि है। जो आपका 2 साल तक का है बच्चे का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें बच्चे का जो फिजिकली स्ट्रक्चर है और जो वो है उसमें तेज़ी से विकास होता है। और बच्चे का न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो होता है, उसका मस्कुलर भी इस टाइम पर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जन्म के बाद विकास जीवन का कार्यात्मक अवस्था की ओर उन्मुख होता है। विकास मुख्य रूप से अधिक कोशिकाओं के जुड़ने या प्रोटोप्लाज्मा में वृद्धि के द्वारा होता है। यह कहा जा सकता है कि एनाबोलिया प्रक्रियाएं कैटाबॉलिक प्रक्रियाओं से अधिक होती हैं और आकार और वजन में वृद्धि होती है। मतलब जो आपका शैशवावस्था का टाइम होता है 2 साल तक का, उसमें बच्चे के आकार और वजन में तेज़ी से वृद्धि होती है। ये शिशु अवस्था की विशेषता है। क्या है जो आपकी शैशवावस्था या शिशु अवस्था भी से बोल सकते हो, ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बात करें, आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, जन्म के तुरंत बाद वृद्धि की दर बढ़ जाती है। जैसे जैसे बच्चा बॉर्न होता है, बॉर्न के फ़ौरन बाद जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होने लगती है। वज़न के मामले में चरम वेग जन्म के 2 महीने तक पहुंच जाता है। कि मतलब जब आप बच्चे का बर्थ हुआ होता है तो उस टाइम पे जो बच्चे का वेट होता है वो कम होता है। बर्थ के फ़ौरन बाद 1 महीने में बच्चे का जो वेट है वो बढ़ने लगता है। कोशिकाएँ आकार में बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि बच्चा सर को सीधा करना शुरू कर देता है। जो बच्चे की कोशिकाएँ हैं, मसल्स वगैरह हैं, वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, जिससे बच्चे का सर क्या हो, सीधा रखना शुरू कर देता है और बैठने और खड़े होने की कोशिश करता है। क्या है, जब उसकी कोशिकाओं में, उसकी बोन्स में, उसके मांसपेशियों वगैरह में जब जान आती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो बच्चा क्या है, एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, खड़े बैठने की, अपने हाथ पैर को चलाने की। तो रीढ़ की हड्डी के स्तंभ की ग्रीवा और गांठ की विकृतता दिखाई देती है। शैशवावस्था में विकास की बहुत तीव्र गति से होता है। क्या बात कर रखी है, बच्चा जब 2 साल का होता है तो 2 साल की एज तक जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। शैशवावस्था में विकास की गति क्या होती है, बहुत तीव्र होती है। जीवन के पहले वर्ष के दौरान 50% से अधिक जन्म की लंबाई और 200% से अधिक वजन होता है। जिस टाइम पे बच्चे का बर्थ हुआ है उससे 200, मतलब के पहले वर्ष में ही बच्चे का जो लंबाई होती है वो 50% अधिक हो जाती है और जो बच्चे का वेट है वो 200% तक वजन उसका बढ़ जाता है। आगे बात करें, क्या लिखा हुआ है, नवजात अवधि, द न्यू नेटल पीरियड। नवजात अवधि जब जन्म से महीने तक है ना, जन्म से जो 1 महीने तक की अवधि होती है उसे न्यू नेटल पीरियड बोलते हैं। जन्म से महीने तक गर्भाशय के वातावरण से बाहरी दुनिया में व्यापक और चल रहे सिस्टम संक्रमण का समय है। इसमें जन्म के बाद की प्रारंभिक अवधि शामिल है। जब बच्चा बॉर्न होता है, बॉर्न के 1 महीने बाद तक की जो अवधि है उसे न्यू नेटल कहते हैं। ये बहुत क्या है, सिस्टम संक्रमण का समय होता है। इस टाइम बच्चे को चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, जिसे प्रसवकालीन अवधि या फिर न्यू नेटल पीरियड कहा जाता है। न्यू नेटल पीरियड में बच्चे के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखा है, नवजात और नीड, न्यू नेटल एंड नीड स्लीप। इस जैसा कि हम सभी को मालूम है, सब बच्चे बातें, जो बच्चा जिस टाइम बॉर्न होता है उस टाइम वो अधिक सोता है। तो इस समय वह दिन भर सोने में ज़्यादा सोते हैं, जीवन भर सोने से ज़्यादा सोते हैं। कि मतलब जो हम नारा आगे चल के ऑल लाइफ टाइम हमारा रूटीन होगा उससे अधिक मात्रा में बच्चा सोता है, कम से कम 20-20 घंटे सोता है। नवजात अधिकांश समय लगभग
23 समय क्या है 16 घंटे सोने में बिताता है। ये शेष जीवन में लगभग 20 तक कम हो जाता है। जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा उसके सोने की जो अवधि है वो कम होती चली जाएगी। आगे बात करें क्या लिखा हो, नवजात और रोना। इसी तरीके से जिस प्रकार से बच्चे के लिए सोना ज़रूरी है उस प्रकार से बच्चे का रोना भी ज़्यादा चलता है इस एज में। तो नवजात शिशु प्रतिदिन लगभग 2 घंटे रोने में बिताते हैं। जन्म के बाद 6 महीने तक बढ़ जाता है। इस तरह से ये चीज़ें जो है वो कम होती चली जाती हैं जैसे बच्चे की एज इंक्रीज होती है। तब तक वह बड़े नहीं हो जाते, तब तक ज़्यादातर गैर संचारी हो सकते हैं। लेकिन भूख, बेचैनी, दर्द या अति उत्तेजना के कारण भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करके नहीं गैर संचारी होता है, क्योंकि वो बातें नहीं कर सकता। इस प्रकार से उसे भूख लग रही है, कोई परेशानी है, कहीं दर्द तकलीफ है, तो वो उसको भी रोकर ही बताता है। बात करते हैं अब विकास की कि हमारा जो शैशवावस्था में है उसमें किस तरह से किसका विकास हो जाता है। तो है आपका शारीरिक विकास, मतलब आपका फिजिकल डेवलपमेंट। नवजात विकास मतलब नवजात एक चमत्कारी अद्वितीय व्यक्ति होता है जिसमें प्रभावशाली विशेषताएं होती हैं। क्या है, बच्चा केवल कुछ जन्मजात सुजगता के साथ पैदा होता है। जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन जल्द ही वो क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और बच्चे के अंदर बदलाव स्टार्ट हो जाते हैं। जन्म के समय नर और मादा का वजन लगभग 7 इले होता है और औसत 19 लंबा। यह लगभग 1 गैलन दूध का वजन और कोहनी से उंगलियों तक की लंबाई है। क्या होता है, जो हमारी कोहनी होती है उससे जो हमारी उंगलियों तक की लंबाई होती है वही एक नॉर्मल बच्चे की लंबाई उस टाइम होती है, चाहे वो नर हो या मतलब लड़का या लड़की हो। नर जन्म के समय महिलाओं की तुलना में अधिक बड़े होते हैं। जीवन के पहले 2 वर्षों के दौरान शारीरिक विकास तेजी से होता है। जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, बेसिकली जब उनका बॉर्न होते हैं तो वो लड़कियों के मुकाबले थोड़े लंबे होते हैं और स्टार्टिंग के 2 साल तक इनका शारीरिक विकास बहुत अधिक तेज़ी से होता है। अब बात करते हैं आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, संवेदी और मोटर कौशल। यहाँ बात करेंगे सेंसरी एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट। नवजात शिशुओं में सभी 5 इंद्रियाँ होती हैं, जो भी हम जानते हैं, मतलब 5 सेंसेस होते हैं। इसी प्रकार से बच्चे के अंदर भी 5 इंद्रिय सेंसेस होते हैं। आपका नवजात शिशु आपके चेहरे, आपकी आवाज़ और आपकी गंध को जल्दी से पहचानना सीख जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो बाय बर्थ सेंसेस होते हैं। आपके नवजात शिशु के स्पर्श का भावना विशेष रूप से मुंह के आसपास विकसित होता है कि बच्चा आपकी खुशबू का पहचानेगा, आपकी आवाज़ को पहचानेगा, आपके चेहरे को पहचानेगा, आपकी आवाज़ को पहचानेगा। इसके थ्रू क्या वो अपने सेंसेस का यूज़ करके ही आपको पहचानता है। अब बात करते हैं सामाजिक और भावनात्मक विकास, मतलब सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। लगभग 2 महीने के शिशु मानवीय चेहरे की प्रतिक्रियाओं में सामाजिक मुस्कान का प्रदर्शन करते हैं। जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो उस टाइम पे अगर उसे कोई मुस्कुरा कर देखता है या फिर उसको कोई आवाज़ देता है तो बच्चा दूसरे के फेस एक्सप्रेशन को देखकर क्या है, स्वयं भी मुस्कुराता है। जब वह 4 महीने के होते हैं तो वह हंसी दिखाने लगते हैं, क्या है, वो हंसने लगता है। और 6 महीने तक क्रोध, दुख और आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि बच्चे को गुस्सा भी आता है। जब किसी चीज़ को तकलीफ हो तो वो दुख भी व्यक्त करने लगता है अपने 4 महीने के अंतर्गत। 8 या 10 महीने तक वह सक्रिय रूप से अन्य लोगों की भावनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं। जब कोई उन्हें 6 से 12 महीने की उम्र में उनके नाम से बुलाता है तो वो प्रतिक्रिया देना सीखते हैं। जब बच्चे का आप जो भी नाम रखते हैं, अगर हम 6 महीने से 12 महीने के बीच में बच्चे का नाम द्वारा उसको प्रोत्साहित बुलाते हैं तो वो क्या है, हंसकर ये कहते भी आवाज़ निकाल कर अपनी प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देगा। उनका आमना सामना संपर्क भी होता है। वह डरते हैं जब उसके माता पिता या देखभाल करने वाले उन्हें छोड़ देते हैं। जो मतलब कि जो बच्चा अपने पेरेंट्स या फिर जो उनके पास ज़्यादा रहता है उस टाइम पे, उनके गार्जियंस हो गए, उनके केयरटेकर्स हो गए, उन्हें वो पहचानना स्टार्ट कर देता है। उनके अलावा कोई व्यक्ति उनके पास अननोन फेस आता है तो वहाँ पे वो डरना भी स्टार्ट कर देते हैं। उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होने पर वह क्रोध व्यक्त करते हैं कि बच्चे को भूख लग रही है, उन्हें उस टाइम पे दूध नहीं मिला तो वो क्या है, गुस्सा भी करना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार सामाजिक और भावनात्मक विकास की शेषावस्था से लेकर बचपन तक शुरू हो जाता है कि बच्चों का जो मतलब सोशल एंड आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो आपका शेषावस्था से ही स्टार्ट होता है और वो आपका बचपन अवस्था तक चलता है। आप अपने विश्वास, भय, आत्मविश्वास, प्रेम को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। जो भी बच्चे के अंदर फीलिंग्स है, बच्चा उस चीज़ को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। वह सामाजिक भावनात्मक विकास के एक भाग के रूप में दूसरों के रूप में स्नेह व्यक्त करता है। यदि इस अवधि के दौरान किसी बच्चे की उपेक्षा की जाती है तो वह सामाजिक भावनात्मक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इस अवधि के दौरान जब बच्चे अपने देखभाल करने वाले माता पिता से जुड़े होते हैं तो अन्य भाई बहन आदि इनके अलग होने पर अलगाव की चिंता विकसित होती है। 9 महीने की उम्र प्रकट होती है कि बच्चे के जो भी पेरेंट्स हैं या फिर बहन भाई हैं जो उनके सामने हमेशा रहते हैं और किसी कारण वो कहीं चले
जाते हैं तो बच्चे के अंदर इस तरह की चीज़ें उनसे दूर होने का दुख या फिर वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करें क्या है ये हमारा संज्ञानात्मक विकास, मतलब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। शिशु गड़गड़ाहट, क्विंग आदि विभिन्न आवाज़ें करके अपनी बुद्धि व्यक्त करता है। जब बच्चे का जो मतलब कि जो उसका लैंग्वेज या फिर उसका स्पीच डेवलप होता है वो भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। वे अपने हाथों और पैरों का निरीक्षण करते हैं। आपने देखा होगा अपने पैरों को चलाते हैं, अपने हाथों को चलाते हैं, अपने पैरों के अंगूठे अपने हाथों के अंगूठे अपने मुँह में ले लेते हैं। उस तरीके से अपने हाथ पैरों का निरीक्षण करते हैं। वे धीरे धीरे अपने कार्य और बाहरी दुनिया के बीच संबंध सीखते हैं। वे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विभिन्न वस्तुओं में हेर फेर कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि शिशु मोटर गतिविधि और संवेदी छापों के माध्यम से ही दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहा है। क्या है कि जो बच्चे का मोटर, हाथ पैर चलाना, मोटर वगैरह डेवलप हो रहे हैं, स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, तो वो भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। इसके थ्रू बच्चा क्या करता है, अपने नए ज्ञान को वो प्राप्त कर रहा होता है अपने सेंसेस का यूज़ करके। बच्चों में शैशवावस्था के दौरान मानसिक प्रतिनिधित्व करने की क्षमता विकसित होती है। महीने के अंत के आसपास शिशु वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन बचपन की अवस्था तक वह मामा पापा जैसी आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देता है। वह अन्य गतिविधि की नकल करने की कोशिश करता है। अगर सामने कोई बैठ के उस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसको वो कॉपी करने की कोशिश करता है। 12 महीने की उम्र तक कई बच्चे कुछ ऐसे शब्द कहने में सक्षम हो जाते हैं जिन्हें दूसरे समझ सकते हैं। मतलब कि हर किसी के जो डेवलपमेंट होता है वो इंडिविजुअल होता है। तो कुछ बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग बोलते हैं, कुछ थोड़ा पहले बोल लेते हैं, कुछ ज़्यादा देर से भी बोलते हैं। तो मोस्टली जो 12 महीने तक के बच्चे होते हैं कुछ ऐसे शब्द को बोलते हैं जो सामने वाला व्यक्ति उन्हें समझ सकता है। जैसे ईजी वर्ड बोलते हैं, माँ पा बा, इस तरह से। मतलब शैशवावस्था के दौरान बच्चे भाषा कौशल विकसित शुरू कर देते हैं कि जब बच्चे के 1 साल का होता है उस टाइम पे बच्चे के अंदर क्या है, कुछ अक्षर बोलने की जो मतलब कि विकसित स्किल होते हैं वो उनको विकसित करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी इंद्रियों को सीखते हैं, अपने तरीक़ों से दुनिया का पता लगाने लगते हैं। वो जो भी सर्च करते हैं, खोजते रहते हैं, तो वो अपने सेंसेस के थ्रू ही सीखते हैं। इस अवधि में बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं। जहाँ बचपन की अवस्था में रचनात्मकता और दृश्यता हावी हो जाती है। जो हमारा शैशवावस्था होता है उसमें बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन वो बचपन अवस्था जैसे उसकी स्टार्ट होती है वो उसमें रचनात्मकता चीज़ों को और ढूंढना स्टार्ट कर देता है। शैशव काल में भावनाएं सरल प्रकार की होती हैं, लेकिन बालकों में भावनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं और वह जीवन के अन्य कालखंडों की तुलना में विकास तेज़ी से होता है। बच्चों के अंदर फीलिंग इमोशंस उत्पन्न होने लगते हैं और जिसके कारण उसका जो विकास है वो शैशवावस्था में अधिक होता है। तो हमने देखा कि इन्फेंसी में किस तरह से 2 साल तक की एज में बच्चों में कहाँ किस तरह से डेवलपमेंट होता है। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।